हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रियल नंबर्स 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज 1.1 के 1 to 3 क्वेश्चंस। कम से कम हम 3 क्वेश्चंस कर पाए, ये हमारा मिशन रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 एंड 225 को हमें इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF कैसे निकालें वो हम देखेंगे आगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 225 इज़ ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इसका मतलब 2 to 5 पहले लिखेंगे, ए बनाएंगे, इसको बी बनाएंगे। ठीक है, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से। तो 2 to 5 सॉरी 2 to 5 इज इक्वल टू 135। 135 को इस तरह से हमें एडजस्ट करना है, या फिर ये 2 to 5 आना चाहिए, इसके बिल्कुल नज़दीक में आना चाहिए। तो इस वक्त इसके बराबर कोई नहीं है, तो हम देखेंगे इसके नज़दीक में सिर्फ एक ही है, तो 1 से हम मल्टीपल करेंगे इसको, तो बचते हैं। तो इस मल्टीपल करके बाद बचते हैं सिर्फ 90। अगर आप चेक करेंगे खुद से तो 90 बचते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे काम, 135 को इधर लाएंगे, 135 इधर आएगा यहाँ से, और 90 यहाँ से आएगा यहाँ पर। तो 90 इंटू 90 को किस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि 135 आ जाए इसके नज़दीक में, तो 1 आएगा। और सॉरी, एक जगह यहाँ पे गलत हो गया है, ये 1 और प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा और 45 बचता है। ठीक है, अगले स्टेप में हम काम करेंगे कि 90 इज इक्वल टू 45 आएगा यहाँ पर। तो 45 को किस तरह से एडजस्ट करेंगे 90 आ जाए, तो हम लिखेंगे 2, तो रिमाइंडर बचता है 0। क्योंकि हमें पता है जब तक न हमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब तक हमें इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम जारी रखना है, कंटिन्यू करना है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये है, बी है। तो बी का वैल्यू क्या आएगा, 45 इज द HCF। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है ये 196, इसको हम देखेंगे क्या 196 एंड 38220, इसको कैसे हम देखेंगे। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 3822 था, क्योंकि 38220 इज ग्रेटर देन 196 से बड़ा है। तो हम लेंगे 38220 इक्वल्स टू 196 को हम कैसे मल्टीपल करेंगे, तो इसके बराबर में एग्जैक्ट वैल्यू है हमारा 195। तो बचता है रिमाइंडर 0। इसका मतलब हमारा जो HCF है वो है 196। ठीक है, इस तरह से आप अगले क्वेश्चंस भी करेंगे। हम डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 where q is सम इंटीजर। तो ये बताता है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये बताता है इस तरह से, अगर हमारे पास कोई नंबर है, यानी हमें चाहिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हमें दिखाना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में हो सकता है। यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन फॉर्म में, इस 6q + 1 फॉर्म ये हो सकती है इसकी,
की हो सकती है 6q+1 हो सकता है, ये मे बी इट इज़ 6q+3 और इट कैन बी 6q+5। तो इस तरह से हो सकता है। तो हम देखेंगे, मैंने स्टेप्स बना के रखे हैं आपकी आसानी के लिए, तो हम सीधे वहाँ पर जाएंगे। तो पहले हम कहेंगे कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम कहेंगे हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर b है, पॉजिटिव इंटीजर a है, तो हमने a लिया, पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया। और हम कहेंगे जो b या 6 = b, क्योंकि हमने देखा है कि जो ये 6q+1 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है एंड 5 है। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये b की जगह है, ये q है और ये r की जगह है, तो ये बन जाता है देन b का वैल्यू q बन जाता है। अब हम इस चीज़ को इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करेंगे। इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद बन जाता है a = q+6q+r। देयरफॉर अगर हम देखें a के वैल्यू क्या होंगे, जो यहाँ पर r है, r के वैल्यू होंगे 6r का वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल लेस देन 6 एंड greater or equal to 0. It can be 0 or it is greater than 0 but less than b is equal to 6, then it's up to 5। तो यहाँ पर यही दिखाना है, यहाँ पर 0 वैल्यू है इसका, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5। आप यहीं से जो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जो हमें दिखाने हैं पॉजिटिव और इंटीजर्स, क्योंकि ये इवन वाला है तो इसको ड्रॉप करेंगे, ये भी इवन है इसको भी ड्रॉप करेंगे, 4 का भी इवन है तो इसको भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो बचते हैं सिर्फ ये और ये वाले बचते हैं, तो इनको हम ले सकते हैं। तो यहाँ से ये बचता है, ये 3 वाला बचता है और 5 वाला बचता है, तो इनको हम ले सकते हैं। यहीं से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव और इंटीजर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आगे थोड़ा सा स्टेप सेंगे, हमारे पास 6q+1 है, तो इसको हम 2 × 3m1 और प्लस लिख सकते हैं। इसी तरह से 6q+3 को भी हम, क्योंकि यह जो m है ये इंटीजर है, इट्स ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें जनरल फॉर्मूला क्या निकलते हैं 2m+1 का, इसका जनरल फॉर्मूला निकलता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर का। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 को हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को। हाँ, तो हम कहेंगे कि इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है बराबर 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है कि क्या दिखा रहा है, तो हम पढ़ेंगे एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Simply हमें बताया जा रहा है कि 616 एंड 32 का हमें HCF निकालना है। अगर आप ध्यान से समझें तो हमें निकालना है 616 और 32 का HCF, जो कि बिल्कुल बहुत ही आसान है, हम इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके ये निकाल सकते हैं। तो हम लेंगे 616 ऐसे A एंड B को लेंगे हम 32 को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, इसके नज़दीक में आए या फिर इसके बराबर में आए। फिलहाल हमारे पास एक वैल्यू है 19 को से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास बचते हैं रिमाइंडर एज 8। नाउ 32 को यहाँ पर लाएंगे, 32 इक्वल्स टू 8 को कैसे हम एडजस्ट करेंगे 32 के बराबर आए या फिर 32 के नज़दीक में आ जाए, तो फिर 4 करेंगे तो बचता है 0 रिमाइंडर। इसका मतलब हमारा काम ख़त्म हो रहा है। तो इसका जो ये आया HCF, हमारा HCF क्या है 8। इसका मतलब देयर कैन बी कॉलम्स कितने हो सकते हैं, देयर कैन बी 8 कॉलम्स, जो कॉलम्स हैं वो सिर्फ 8 ही हो सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको जो आज का लेक्चर समझ आया होगा। रियल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। और फिर जो ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सब समझ जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।